अर्चना केस की ही एक बड़ा अपडेट इस मामले में सामने आया। अर्चना कानून की अच्छी जानकार है और पढ़ाई का इस्तेमाल कर उन्होंने पूरा प्लान बनाया, योजना बनाई। एएसपी नीतू और टीआई बबीता कटारिया ने पूछताछ की है। अर्चना कानून की अच्छी जानकार है, उसने लव अफेयर होने से साफ इनकार कर दिया है। कहना बस इतना ही है कि पढ़ाई करना था और सिविल जज की जो तैयारी कर रही थी, जज बनने की तैयारी वो कर रही थी। तो अर्चना कानून की अच्छी जानकार है, ये कहना है पुलिस का। और ये भी कहा है कि लव अफेयर नहीं है, इनकार कर दिया लव अफेयर से। पढ़ाई कर बस जज बनना चाहती थी अर्चना। जब अर्चना पुलिस के हाथ लगी, जैसे ही नेपाल से जानकारी मिली, तो महत्वपूर्ण ये था कि पूरा महिला से जुड़ा हुआ मसला था। तो पुलिस ने यहाँ जिस तरह की गंभीरता, संगीन बात बताएं, तो दो पुलिस अधिकारियों को अपने साथ रखा। एक है नीतू सिंह डाबर जो एडिशनल एसपी हैं, और दूसरी टीआई स्तर के अधिकारी हैं बबीता कटारिया। इन दोनों ने भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और ये दोनों वो महिलाएं थी जिन्होंने लगातार अर्चना से बात की, अर्चना से समझने का प्रयास किया। ये समझ तो कई बार आप भी लगातार पढ़ाई की है। मैं दूसरा सवाल आपसे कर रहा हूँ, लगातार आप पढ़ाई कर ही यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या पढ़ाई का कई बार गलत इस्तेमाल भी हो जाता है जब आप क्रिमिनल कानून को पढ़ते हैं? जैसे अर्चना से आप बात कर रही थी, तो क्या इस तरह की चीज़ें भी सामने ही अर्चना है क्या? किस तरह की दिमाग रखती है? पढ़ाई का गलत इस्तेमाल तो कभी होता नहीं है, व्यक्ति पे निर्भर करता है कि वो किस तरह से उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन अर्चना ने क्या कानून को समझा है? जितना इतना तो बताइए, क्योंकि आप भी कानून में हैं, तो क्या अर्चना कानून को बहुत अच्छी तरह समझती है? हाँ, बिल्कुल समझती है। सिविल जज की तैयारी कर रही थी तो वो उसको समझती है। अर्चना किस तरह के कानून को समझी? क्या कानून का उसने जिस तरह उपयोग किया, मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत उपयोग किया, अपने आप को बचा लिया एक तरह से मैं कहा जाए, जिस तरह निकली, किस तरह की चीज़ें सामने आई? नहीं, हालांकि वो बहुत शार्प माइंडेड है, उसने लॉ की भी तैयारी करी है और सीजे की भी तैयारी कर रही है वो। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उसने बचाया। सिर्फ ये है कि उसके यहाँ पे शादी की बात चल रही थी और वो शादी नहीं करना चाह रही थी, तो इसी दबाव में वो आके सिर्फ अपनी पढ़ाई करना चाह रही थी। इस कारण से वो बिना बताए घर से निकल गई है। और रीज़न सिर्फ यही है कि वो घर लौटना नहीं चाहती थी, इस कारण से इतने दिन तक दूर रही है परिवार से। एक महिला होने के नाते कई बार अब देख रहे हैं समय बदल रहा है, परिवार का बड़ा दबाव होता है कि हमारी पसंद की शादी कर लीजिए, ये मत करिए। आप भी क्या महिलाओं को खुला छोड़ देना चाहिए, अपने आप पर निर्णय लेना चाहिए? पुरुष होता तो बहुत आसानी से शादी हो जाती, भागने की जरूरत नहीं पड़ती, और उसकी शादी 5 जगह तय हुई, जैसा एसपी साहब बता रहे थे, उसके बाद उसको पसंद नहीं था। क्या ये वजह ही बनी मूल? नहीं, पहली बात तो ये है कि उसका लव अफेयर तो अभी आ नहीं रहा है, ना उसकी पसंद की शादी की बात हो रही है। वो सिर्फ पढ़ाई करना चाह रही थी, तो इस कारण से। और जो उसके माता पिता दूसरी जगह शादी करना चाह रहे थे, तो उसे वो वहाँ पे शादी करनी नहीं थी, सिर्फ पढ़ाई करनी थी। उसके बाद में कुछ उसको बनना था, बन के दिखाना था। उसका यही कहना है, मैं सब सीजे बन जाऊँगी तभी घर वापस लौटूंगी। इस कारण से इतने डिले हो गया, नहीं तो वो आ जाती वैसे। अभी सीजे बनने की तैयारी करेगी आपसे? अब तो और ज़्यादा, चूंकि इसमें पूरा तैयारी, हालांकि अभी भी उसको यही है कि मुझे सीजे बनना है, और उनके परिवार वाले मामला है, अगर वो करने देते हैं तैयारी तो वो करेगी डेफिनेट। व्यवहार कैसा है उसका, नेचर कैसा है? जैसे आप महिला अधिकारी, फ्रेंडली है, पढ़ी लिखी लड़की है, उससे आराम से बात कर सकते, तो वैसा ही जवाब देती है, और शार्प माइंडेड है। थैंक यू। चलिए, तो ये बबीता कटारिया है जो पूछताछ की है, लेकिन उसके अलावा एडिशनल एसपी डाबर भी इसमें शामिल हुई थी। बहुत शार्प रही है, बहुत ही अलग तरह की बुद्धि रखती है अपने पास, क्योंकि मकसद सिर्फ इतना है कि जीवन को बनाना, जज बनना है, शादी करना नहीं। लव अफेयर का एंगल अभी तक तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन सारांश का साथ होना कुछ सवाल भी खड़े करता है। आज़िज़ खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल।